हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्पर्जर्स सिंड्रोम। एस्पर्जर्स सिंड्रोम ये एक डिसऑर्डर है। 1944 में इस डिसऑर्डर का नाम एक ऑस्ट्रियन पेडियाट्रिशियन जिनका नाम था हैंस एस्पर्जर के नाम पे दिया गया था। ठीक है, ये हैंस एस्पर्जर एक बाल चिकित्सक थे। 1944 में इन्हीं के नाम पे एस्पर्जर सिंड्रोम नाम दिया गया। एस्पर्जर सिंड्रोम को हम एस्पर्जर डिसऑर्डर या लेवल 1 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दैट इज़ ASD भी कह सकते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो कि एक महत्वपूर्ण क्या करती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, जो भी पेशेंट होता है उसकी बॉडी में क्या होता है तो सोशल इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम, हाँ, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, और जो इसके बिहेवियर और इंटरेस्ट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव पैटर्न दिखाने लगते हैं। मीन्स किसी सीमित चीज़ तक, मतलब किसी कुछ चीज़ों तक ही सीमित रह जाता है इनका इंटरेस्ट। और बिहेवियर में इनके बार बार क्या होता है कि रिपीटेटिव पैटर्न मीन्स एक ही काम को बार बार करने लगेंगे या एक ही बात को बार बार दोहराने लगेंगे। जो भी बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा हेलो, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इनका नाम भी पूछेंगे तो वो हो सकता है कि वो हेलो ही बोले। तो इस तरीके से इनके बिहेवियर में इनके इंटरेस्ट में रिपीटिशन और रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें कि इसके इसकी शुरुआत कब और कैसे हो सकती है तो बिफोर 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड्स में ये देखा जा सकता है। जो ड्यूरेशन है इसका कब तक ये चल सकता है, ठीक है, किसी पेशेंट में तो लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म इसका जो होता है ड्यूरेशन होता है। डायग्नोस्टिक जो होता है ये सिम्टम्स के आधार पे डायग्नोस किया जाता है, इसका निदान किया जाता है। अगर बात करें हम एस्पर्जर सिंड्रोम के कॉज की कि कारण क्या है, किस कारण ये एस्पर्जर सिंड्रोम होता है, तो एस्पर्जर सिंड्रोम का कॉज अभी तक एग्जैक्टली अननोन है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या जेनेटिकली क्या होता है कि एस्पर्जर सिंड्रोम जो है वो कॉज होता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि जेनेटिकली या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये कॉज करते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम को। ठीक है, कॉज करने में क्या होता है कि इनका रोल होता है जेनेटिकली या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। तो एक और बात कि अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, एस्पर्जर सिंड्रोम का जो डायग्नोसिस होता है ये मेल में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हुए कुछ इसके कॉजेज़ के बारे में हमने बताया कि कॉजेज़ क्या हुआ। और अगर बात करें हम सिम्टम्स की, क्या कारण हो सकते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम, सॉरी सिम्टम्स की मीन्स क्या, जैसे लक्षण अगर उनकी बॉडी में हम देखना चाहें, लक्षण कैसे कैसे लक्षण उनकी बॉडी में लक्षण दिखाई देंगे। तो इनके पीपल जो है, जो भी मतलब जिस भी पेशेंट को ये हुआ है, तो अगर आप उसके बॉडी में, बिहेवियर में या उसके मसल्स में, उसके मूड में मीन्स मन में जो भी चल रहा है उससे आप क्या समझ सकते हैं, मनोदशा को देख के या कुछ कॉमन चीज़ें हैं उनको देख के आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, उनमें हुए बदलाव को। तो अगर बिहेवियरल सिम्टम देखना चाहें आप तो वो देख सकते हैं कि एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे पेशेंट जो जिनको एस्पर्जर सिंड्रोम है, वो आक्रामक हो जाते हैं। और क्या है कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स दिखाते हैं, वो किसी काम को बार बार करने लगना, ठीक है, बार बार करना या एक ही चीज़ करते रहना। जैसे या तो किसी काम में देख सकते हैं आप इसको, या उनके बोलने में, स्वभाव में देख सकते हैं। ठीक है, या किसी चीज़ को देख रहे हैं तो एक टक देखते ही रह जाएंगे, कोई काम कर रहे हैं तो करते रह जाएंगे। ठीक है, तो सोशल आइसोलेशन भी हो जाता है इनके बिहेवियर में। चेंज मीन्स क्या होता है कि समाज से एकदम अलग रहने लगते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर कम हो जाती है। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। और कुछ अगर बात करें इनके एक्शन में और बोलने में, वर्ड्स में रिपीटिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बिहेवियरल कुछ सिम्टम्स। अगर इनके मूड में या मस्कुलर सिम्टम देखें तो सबसे पहले देखेंगे, बात करेंगे मस्कुलर सिम्टम क्या होते हैं। तो इनके जो कंबाइन मसल मूवमेंट होता है, एक साथ जो हमारे मसल्स मूव करते हैं कंबाइनली, ये क्षमता उनके अंदर क्या होती है, धीरे धीरे असमर्थता या अयोग्य अपने आप को देखने लगते हैं या पाया जाता है। तो इसके साथ साथ पुअर कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, जो इनका तालमेल होता है बॉडी में वो भी क्या होता है, तो वो भी धीरे धीरे
पुअर कंडीशन होने लगता है उसका भी। और अगर बात करें इसके इनके मूड की, तो हमेशा क्या होते हैं कि गुस्से में जो इनका मनोदशा या भाव होता है, मन की स्थिति हमेशा क्या होती है, वो गुस्से में रहते हैं, या तो चिंता किसी चीज़ की जैसे उन पे छाई हुई है इस तरीके से। और कुछ कॉमन जो बिहेवियर्स है, जैसे इनके इनमें आप डिप्रेशन देख सकते हैं कि जो भी पेशेंट है वो हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा, ठीक है। और अत्यधिक क्या होगा कि कुछ लिमिटेड थिंग्स में ही इंटरेस्टेड है, जैसे कि वो अगर पढ़ रहा है कोई चीज़, या कोई प्ले कर रहा है, ठीक है, कोई खेल रहा है, या किसी गेम में वो बिज़ी है, तो वो उसी में क्या होगा, उसी एक ही चीज़ में बिज़ी रह जाएगा। ओके। और इनमें जो लर्निंग की एबिलिटी होती है वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स बहुत कम हो जाती है लर्निंग एबिलिटी। नाइट मेयर्स, इनमें इनमें बुरे सपने भी इनको या देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इन्हें इन्हें बुरे सपने भी आ सकते हैं। और साउंड के प्रति इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। साउंड के प्रति जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें, अब ये तो था इनका इनके सिम्टम्स। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट जो है इनमें विद थेरेपी और कुछ ट्रेनिंग्स के द्वारा भी दिए जाते हैं, तो या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो बाय गिविंग रिपीटेटिव रूटीन्स, मीन्स किसी भी रूटीन का बार बार रिपीट करने के द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लोगों से बातचीत करना, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, किसी काम को साथ मिल के करना, तो इसको इस स्किल को इम्प्रूव कराया जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है कि इसके साथ साथ सोशल स्किल की भी ट्रेनिंग की दी जाती है, ठीक है। और कि जैसे अगर चार लोग बैठे हुए हैं तो उनके बीच कैसे बैठना है, बातचीत कैसे करना है, शुरुआत करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है उस समय। और स्पीच थेरेपी भी दी जाती है, जैसे कि स्पीच थेरेपी में क्या है कि बातचीत बोलना, ठीक है, बात करना। फिजिकल थेरेपी की भाई हाथ पैर कैसे, मतलब कि आप काम कर रहे हैं कोई भी, तो किस तरीके से काम करें। और पेरेंट ट्रेनिंग भी होती है इसमें, मीन्स जो उनके पेशेंट के जो पेरेंट होंगे उन्हें भी बताया जाएगा कि भाई कैसे बच्चे के साथ बिहेव किया जाए, उनके बिहेवियर में ऐसे कोई चेंज आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस तरीके से हम ट्रीटमेंट में पेरेंट की भी ट्रेनिंग यहाँ देखी जा सकती है। तो मेडिकेशन में इनके मूड, जो गुस्सा होता है बच्चे में, जो गुस्सा आती है या चिंताएँ होती हैं, वो उसका उसका भी निदान करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो इलाज करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर बात करें कुछ बच्चों में जो है जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एस्पर्जर सिंड्रोम है ये कुछ इम्प्रूव होने लगता है थोड़ा बहुत। लेकिन इनमें जो सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, और कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म नहीं हो पाती, वो रह ही जाती है। ये डिफ़िकल्टी, ये प्रॉब्लम रह ही जाती है कि वो कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं समाज में, या अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में। तो ये हो गया इसके ट्रीटमेंट्स हो गए। तो एक चीज़ और, एस्पर्जर सिंड्रोम के लिए एक डे जो है, एक दिन निश्चित किया गया है, जो कि 18 फरवरी है। ये इवेंट जो मनाया जाता है, इसका एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि एस्पर्जर सिंड्रोम के प्रति जो इसका एस्पर्जर सिंड्रोम के प्रति जो लोगों में क्या किया जाए, तो जागरूकता फैलाया जाए। सोसाइटी में या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्रति, ठीक है, क्या किया जाए कि एस्पर्जर सिंड्रोम के प्रति उसकी जागरूकता को बढ़ाई जाए। और उसको कैसे एस्पर्जर सिंड्रोम चैलेंज जो है ये, इससे कैसे लड़ा जाए, या जो नए नए पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनको कैसे फेस किया जाए, इन चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है कि समझाया जाता है। और इस तरीके से एस्पर्जर सिंड्रोम के लिए भी एक दिन जो है निश्चित कर दिया गया है, 18 फरवरी। तो हमने इस वीडियो में बात किया एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में, एस्पर्जर सिंड्रोम की। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट।